नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट पॉलिसी पेट एग्जाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास के अंत तक आप लोग बने रहें और सभी क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए वीडियो को। आप लोग शेयर और लाइक बहुत कम करते हैं। दोस्तों ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के पात्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला सेकेंड है, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर देना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बिमल शाह, इसका सही जवाब हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान में स्थित है। यह एक जैन मंदिर है। इसका निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंसेंट स्मिथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 4 यहाँ पर है, किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, निज़ामुद्दीन औलिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। वह इस पद्धति को किस नाम से बुलाते थे? तो राइट आंसर दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवा सूत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है और 6 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? ऑप्शन ए है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन बी है फोर्ट विलियम, ऑप्शन सी है सेवरी फोर्ट, ऑप्शन डी है मसूलीपट्टनम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, रामास्वामी नायकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में की थी। क्वेश्चन नंबर अगला और 8 है यहाँ पर, किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920। 1920 का असहयोग आंदोलन नागपुर अधिवेशन में अपनाया गया और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो विजय राघवाचारी ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है यहाँ पे दोस्तों, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का चयन करना है, इनमें से कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वायरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है दोस्तों, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर भी कहा जाता है, पर होती है? तो किस दिन होती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा, 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है खनिज पदार्थ है, सेकंड सूची में है खनन क्षेत्र। तो यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो ग्रेफाइट का यहाँ पर जो मिलान हो जाएगा रामपाल से हो जाएगा, सीसा का जो मिलान हो जाएगा जावर से, और लवण का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों बेल्लारी से, और चांदी का जो हो जाएगा यहाँ पर डीडवाना से। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा,
ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चंस को आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिए, इनमें से नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो जाएगा यूरोप। सवाना घास के मैदान अफ्रीका की आधी सतह आमतौर पर मध्य अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बड़े हिस्से में शामिल है। सवाना पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 20% हिस्सा आच्छादित करता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 16 है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि की बात करें तो 1956 से 61 तक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 17 है, यहाँ पर पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको पीडीएस का पूरा नाम आपको बताना है। तो पीडीएस का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रियायती कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। तो राइट आंसर जो होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है दोस्तों, यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 1898 से, माफ कीजिएगा 1998 से 99। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बागवानी शहद से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। यह 1991 में शुरू हुई और 2003 तक चली थी। स्वर्ण क्रांति के जनक की बात करें तो निर्भक तुतज, और गोल्डन फाइबर क्रांति की बात करें तो जूट उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 20 यहाँ पर, द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब अस्तित्व में आया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1955 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना का विचार किस देश से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। उद्देशिका प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका को समझा जाता है। तो मूल अधिकारों के हनन पर व्यक्ति द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा न्यायपालिका को। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 51 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है, और अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना, और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। चारों यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायकी संबंध दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 11 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भाग 11 के अंतर्गत केंद्र राज्य विधायकी संबंध है, भाग 3 में मूल अधिकार है, और भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 में पंचायतें हैं, और भाग 15 में निर्वाचन है। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 26 है, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बताना है दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला या एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह हमारे वातावरण में सबसे अधिक 78% तक पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होती है वो 21% पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का
ऑप्शन सी मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली फसल से संबंधित है और टिक्का रोग मूंगफली की फसल में लगने वाला एक रोग है और इस रोग में पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो सूखकर झड़ने लगती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग जो है शरीर के प्लीहा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। विभु का पर्यायवाची शब्द है, तो विभु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सर्वव्यापक नित्य। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, संख्यागमन का सही संविच्छेद आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सखी प्लस आगमन और संख्यागमन का संविच्छेद है ऑप्शन सी सखी प्लस आगमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 39, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा मैंने यह काम कर लेना चाहिए की जगह मुझे यह काम कर लेना चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, डायरेक्शन दिया गया है 41 से 42, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए ध्यान से और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट डू पीपल टॉक ए लॉट अबाउट दीज डेज। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा साइंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है, व्हाट इज द कॉमन मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंटिस्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दे सीम डिस्टेंट एंड स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ एमिएबल। एमिएबल का सिनोनिम्स आपको बताना है दोस्तों। तो एमिएबल का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंडली हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 44, राइट द एंटोनिम्स ऑफ एक्स्ट्रा वेगन्स। एक्स्ट्रा वेगन्स का आपको एंटोनिम बताना है। तो एक्स्ट्रा वेगन्स का जो एंटोनिम होगा ऑप्शन बी हो जाएगा थ्रिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 45 यहाँ पर, ए प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लाइव। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी मोनास्टरी हो जाएगा, मोनास्टरी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 51 यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। भारत की सेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है? तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा शिवा चौहान को। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 52 है, पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस देश से संबंध रखते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर अगला है 53 है, वर्ष 2022 से 23 में किस कंपनी को दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड माना गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा अमेजॉन। क्वेश्चन नंबर अगला है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व कप हॉकी के इतिहास में किस देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है? तो यहाँ पर राइट आंसर देना है आपको दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, बजट 2023-24 में संपूर्ण पर्यटन पैकेज के अनुसार देश के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, भारत का कौन सा राज्य देश का पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 58, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही के समय में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है, भारत फ्रांस के मध्य हुए फ्रिंजेक्स 2023 युद्धाभ्यास भारत में कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोंडा। क्वेश्चन नंबर अगला 61 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 250। अधिकतम संख्या जो होती है 250 होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है, पट्टदकल पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बनेगा डी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 64 है, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक है? द सीक्रेट ऑफ द वेद के पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। क्वेश्चन नंबर अगला है 65, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर है और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोनेरू हम्पी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है तो किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बाराबती किला किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी कटक। बाराबती किला उड़ीसा के कटक शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली क्या कहलाती है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागर शैली, नागर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1985 में। क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। समस्त प्राणियों, आकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया है। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं आपके अंदर ही है। तो ये रहा हिंदी का गद्यांश और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहार के। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, शांति को कहाँ पर पाया जा सकता है? तो राइट आंसर बनेगा स्वयं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 73 है, यहाँ पर इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है? नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी गुलामों से आज़ादी। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी के मानव कल्याण किया। क्वेश्चन नंबर अगला निर्देश है 76 से 80 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है, शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएँ या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, पुस्तक का चयन किस आधार पर करना चाहिए?
तो राइट आंसर हो जाएगा आयु वर्ग के आधार पर पुस्तक का चयन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दैनिक जीवन पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मज़ेदार। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 80 है, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा कीमत। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 11 के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। और बस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।